Good morning, students. Our today's topic is light of class 10th Science NCERT book. आज हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं। आज हम यहाँ पर हमारा नया चैप्टर लाइट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको अपन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन हम पहले से जानते हैं, रिफ्रैक्शन हम पहले से ही जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, जानने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो ही फिनोमिना है जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़नी है। और इन दोनों फिनोमिना के लिए होने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो एक छोटी सी चीज़ हम देखें कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो कि ये बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी बात करें तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो हम उसको चेक करना है कि ये कैसा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने टाइप से हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट हो। अब ये ओपेक क्या है तो यही तो जानना है। ओपेक हो सकता है ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसलूसेंट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो तुम जानते हो ना। देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जब लाइट हम एंटर कराएं तो वो लाइट जो है एंटर ही ना हो, वापस इधर आ जाए, वापस उसी मीडियम में लौट कर वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने यहाँ से लाइट रे एंटर कराई, तो लाइट रे एंटर करने का इधर नहीं गई, वापस इधर ही चली गई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें आर पार लाइट नहीं जा सकती, लाइट जिनको पार नहीं कर सकती, जिनके पार हम देख नहीं सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके पार हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट की बात करेंगे, उससे पहले हम ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ये विंडोज़, इनमें हम देख सकते हैं। ऐसे जैसे ड्रॉअर में हमने ये बना रखे हैं, बाहर कौन आया है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पार्ट छोड़ देते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को जाने के लिए अलाउ करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी इस दोनों की होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर दिखता भी है, क्लियर भी नहीं दिखता है, लाइट जाती भी है, मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट का और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पूरी की पूरी लाइट को जाने देते हैं। मोस्टली पार्ट जो होता है लाइट का उसको जाने देते हैं। तो इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी पढ़ के क्या कुछ होगा नहीं, देखो। हाँ, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन इज व्हाट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम जानते भी हैं वैसे तो रिफ्लेक्शन को, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से लाइट डाली, जैसे मान लो तुम बचपन में करते हो ना, वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेम टू सेम। यहाँ पर कोई बालक है जिसने टॉर्च जला रखी है, या कोई लाइट बल्ब जल रहा है, या कोई भी सन है, मतलब कोई लाइट सोर्स है, वहाँ से लाइट रे आ रही है। मैंने यहाँ पर एक आईना पकड़ रखा है जिसके पीछे पॉलिश हो रखी है, ठीक है। वहाँ से लाइट आती है, इस पे गिरती है, देन वापस इधर दूसरे बच्चे के मुंह पे हम उस लाइट को गिराने की कोशिश करते हैं ऐसा बचपन में। तो वहाँ से लाइट आना और वापस उधर ही चला जाना, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
बाय दिस शीट। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा लाइट का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट गिर रही है, देन तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखता है, अदरवाइज हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में सीधी लाइट आ रही है। और वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ के इस ऑब्जेक्ट के दोनों आउटर पार्ट से हमारी आंखों में जो एक एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, उसको अलग अलग जगह पर अलग तरीके से पढ़ेंगे। बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता है उसके जितना पास जाते जाओ वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा होता जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का जो वो एंगल है वो बड़ा होता जाता है। तो देखो एंगल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वैसे भी लाइट का ही होता है, हाँ साउंड का भी हो जाता है। तो यहाँ पर लाइट लिखने से पहले तुम ये लिख लेना, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड चलती रहती है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी घटना जिसमें जब लाइट आती है तो किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ फिनोमिना of sending back, a phenomena of sending back incident light incident ray of light in the same medium, उसी मीडियम में वापस भेज देना लाइट को। किसी भी, जब लाइट आती है तो किसी सरफेस से टकराकर उसको वापस उसी मीडियम में चल जाती है। इन द सेम मीडियम, कब, जब लाइट किसी सरफेस पर टकराती है, ऑन स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स, या सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं बोल रहा कि तुम इसको 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो और इसको याद करो, नहीं, तुम बात को समझो। बस बात को ये समझो कि किसी भी सरफेस पर, अगर उसके पीछे पॉलिश हो रही हो तो किसी भी सरफेस पर आने वाली जो लाइट है अगर उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझ में आ गई होगी। अ फिनोमिना ऑफ सेंडिंग बैक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पे टकराती है तब। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी अपन पढ़ चुके हैं, पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए सर, एक सेकेंड। हाँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो एक्चुअली यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मान लो कि ये 2 मीडियम की एक सेपरेशन सरफेस है, मतलब यहाँ पर इधर कुछ मीडियम अलग हैं, मीडियम यही है, यही क्या है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है, एक ग्लास स्लिट है, क्या है, एक ग्लास की कोई शीट है। ठीक है, इसके नीचे हमने पॉलिश कर रखी है। तो हम ध्यान से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब कोई लाइट रे आती है और उस सरफेस पर स्ट्राइक करती है, किस सरफेस पे,
एक ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करती हो। देखो ये तो एयर है और एक ग्लास है, एयर और ग्लास को सेपरेट करने वाली सरफेस यही है। इस पे जब लाइट रे आती है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या करना होता है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी होती है। वो लाइन कुछ नहीं होती, वो कोई रे लाइट कुछ नहीं होती, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? वो एक इमेजिनरी लाइन जो हमें इमेजिन करनी है। और वो लाइन कहाँ होती है? इस हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये एक डॉटेड लाइन हम बना देते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होता है कि ये रे जो है उसी मीडियम में वापस से चली जाती है। इसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो है उसी सेम एंगल पर जाती है, उसी सेम एंगल पर जाती है। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये क्या है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे। और किस एंगल पे हुई है? आर एंगल पे। तो हमारा फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस equals to angle of रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिख सकते हैं एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। दूसरा लॉ ये है, अच्छा प्लेन देखो, ये एक प्लेन है। क्या है? ये एक प्लेन है, लेकिन प्लेन हमेशा दो एक्सिस पे होता है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अगर हम 3D की बात करें, 3D तो यानी कि हमारे पास फैन लगा हुआ है। ठीक है, फैन 3D में है और मैं अगर यहाँ पर एक फैन बना दूँ तो ये जो फैन है ये 2D में बना हुआ है। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो 2D में बना हुआ है और वो जो डायग्राम बना हुआ है वो 3D में दिख रहा है हमें। 3D में क्या होता है? एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों बोर्ड पर है। तीनों बोर्ड पर हैं। मैंने नहीं दिखा रखा कि नॉर्मल ऐसा है या ये बाहर निकल रही, नहीं, तीनों बोर्ड पर हैं। मतलब तीनों क्या हैं? सेम प्लेन में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर टकरा के उसी मीडियम में पुनः वापस से लौट जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिनोमेना ऑफ सेंडिंग back incident ray of light in the same medium on striking when it striking on a surface of object। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दो रो हमेशा याद रखेंगे। एंगल इंसिडेंस वाला और रिफ्लेक्शन वाला इक्वल होते हैं और ये तीनों जो है सेम प्लेन में होते हैं। छोटी छोटी बातें याद रखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और सेकंड पार्ट में हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। थैंक यू।